हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिंदी के उसने कहा था के संपूर्ण अर्थ को जानेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, और यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां आपको इसका पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं कहानी का सारांश। अमृतसर, यह कहानी कहाँ से लिया गया? अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से लिया गया है। इसमें विशेष रूप से वर्णन लहना सिंह और सूबेदार ने का है। लहना सिंह जब 12 वर्ष का था तो वह लड़की से पूछता है, 8 वर्ष की एक लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है और उससे पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई, तो लड़की उस पर कुछ जवाब नहीं देती है, धतका कर भाग जाती है। चलिए पढ़ते हैं। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार चौक से शुरू होती है। कहानी कहाँ से शुरू होती है? अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहाँ 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की एक लड़की को टांगे से नीचे आने से बचाता है। 12 वर्ष के लड़का लड़की को कहाँ जाने से बचाता है? वो टांगे के नीचे, मतलब वो टांगे से दबाने वाला था, तभी वो लड़की को बचाता है। लड़का मुस्कुराकर लड़की से यह पूछते हैं कि तेरी कुर्माई हो गई। लड़का मुस्कुराकर लड़की से क्या पूछता है? तेरी कुर्माई का मतलब तेरी सदाई हो गई। तो लड़की इस पर क्या कहती है? लड़की इस पर कुछ आंखें चढ़ाकर धधका कर दौड़ जाती है। लड़की क्या करती है? आंखें चढ़ाकर धधका कर दौड़ जाती है। लड़का मुंह देखते रह जाता है। लड़का उसको देखते रह जाता है और लड़की भाग जाती है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। दूसरे तीसरे दिन, वो हर दिन मतलब मिलते थे, कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, कभी राशन वाले के यहाँ, वो हर दिन मिलते थे। और लहना सिंह उससे एक ही सवाल पूछता था बार बार, तेरी कुर्माई हो गई। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुर्माई हो गई, और उत्तर में वही उस धत मिला। उत्तर में वही लड़की उसको हमेशा धत कहकर भाग जाती थी। फिर एक दिन जब लहना सिंह ने पूछा कि तेरी कुर्माई हो गई, तो लड़की बोली, हाँ हो गई, कल ही। देखिए यहाँ होगा, 2-3 दिन हो गई। उत्तर में धत ही मिला। एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है, हाँ कल ही हो गई। जब एक दिन लहना सिंह ने पूछा कि तेरी कुर्माई हो गई, तो वह धत कहकर भागी नहीं, बल्कि बोली कि हाँ कल ही हो गई। देखते नहीं यह रेशम से करा हुआ सालो। लड़की कहती है, देखते नहीं हो इस रेशम का से करा हुआ सालो, और यह कहकर भाग जाती है। फिर से वह लड़की यह कहकर क्या करती है? भाग जाती है। परंतु लड़के के ऊपर मानो वज्रपात होता है। परंतु लड़के को इतना गुस्सा आता है कि उसको कुछ याद ही नहीं रहता है। लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रास्ते में वह एक लड़की को नाली में ढकेल दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। रास्ते में जब वह गुस्से में जा रहा था तो एक लड़के को नाली में ढेल दिया। उसको कुछ पता ही नहीं चला कि वो कर क्या रहा है। इतना गुस्सा में था कि एक लड़के को नाली में ढकेल दिया, एक कुत्ते को पत्थर मार दिया, पत्थर उठाया धरती पर से, और एक कुत्ते था वहाँ पर मार दिया, और एक गोभी वाले के ठेले में दूध ही उड़ेल दिया, मतलब एक गोभी वाले के ठेले पर दूध ही गिरा दिया। सामने नहाकर आती हुई वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। जब सामने से एक वैष्णवी, मतलब एक लड़की आ रही थी जो वैष्णवी थी, उससे टकरा लिया, तो लड़की ने उसे बोला, अंधे हो, दिखता नहीं है क्या? तो वह उसको भी अंधे का उपाधि मिल गया। यह घटना के बाद 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। यह घटना के बाद कितना 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। लहना सिंह युवा हो गया। जब लहना सिंह युवा हो गया, जर्मनी की लड़ाई में लड़ने वाले सैनिक में भर्ती हो गया। जब लहना सिंह युवा हो गया और जर्मनी में लड़े जाने वाले लड़ाई में भर्ती हो गया, और वह नंबर 77 राइफल जमादार था।
वह उसका नंबर कितना था? 77। पूछ सकता है राइफल का नंबर कितना था? तो 77, याद रखिएगा 77 था। जमादार था, लहना सिंह क्या था? जमादार था। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया। कितने जैसे जमीन में देखते हैं झगड़ा उगड़ा हो जाता है तो उसकी पैरवी करने, जमीन के मुकदमे में पैरवी करने के लिए वह 7 दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया था। वहीं उसे अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है। वहीं उसके जो रेजिमेंट के अफसर थे वो चिट्ठी भेजते हैं लहना सिंह को कि फौज का लाम पर जाना है, कि फौज को कहाँ जाना है? लाम पर, मतलब लड़ाई पर जाना है। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। सूबेदार का घर कहाँ पड़ता था? रास्ते में पड़ता था। पर सूबेदार रेजिमेंट था जो कि चिट्ठी भेजा था लहना सिंह को, उसका घर रास्ते में पड़ता था। तो लहना सिंह उसके घर पर पहुंचे। तब तीनों चलने लगे। जब तीनों चलने लगे तब अचानक सूबेदार लहना सिंह से कहता है कि उसकी पत्नी सूबेदारनी उसे जानती है। जब तीनों जाने लगे तो उसकी पत्नी, सूबेदार बोलता है कि मेरी पत्नी जो सूबेदारनी है वो तुमको जानती है। लहना सिंह को आश्चर्य होता है क्योंकि लहना सिंह तो नहीं जानता था ना कि वही बचपन की लड़की सूबेदारनी है जिससे वह हमेशा पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई। जब अंदर मिलने जाता है तो सूबेदारनी उसे कुर्माई हो गई वाले वाक्य दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना का स्मरण दिलाती है। लड़का सब भूल जाता है। जब लड़की को नहीं पहचानता है तब लड़की उसको मतलब 25 वर्ष पहले जो लड़का हमेशा पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई, उस घटना को वह उसको याद दिलाती है कि कैसे तुम हमसे पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई, जो हम हमेशा धत कहकर भाग जाते हैं, हम वही 8 साल वाली लड़की हैं। दिलाती है और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े के लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और पुत्र की भी रक्षा करे। और वह कहती है कि जैसे कि तुम हमको टांगे के नीचे आने से बचाया था, वैसे ही तुम मेरे पति और बच्चों को भी युद्ध में बचाना। कहा था को भी बचाना। इसके आगे आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। उसके आगे आंचल पसार देती है और भिक्षा मांगती है कि तुम मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना। यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है। और वह सूबेदार और बोधा सिंह के रक्षा करते करते खुद ही मर जाता है, लेकिन उन दोनों को कुछ नहीं होने देता है। जब लहना सिंह अंतिम सांस लड़ता है तो तब भी सूबेदार बोलता है कि तुम चले जाओ इस गाड़ी से, तो वो नहीं जाता है। जबकि और सूबेदार बोधा सिंह को भेज देता है। उसको गोली लग जाता है, वो मर जाता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।